नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों को दी है बड़ी राहत। 18 जुलाई से 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी लागू हो जाएगी। तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की ट्रेनिंग रद्द, जांच पूरी होने पर रहेंगी मसूरी एकेडमी में। नाम बदलने और गलत उम्र बताने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। उत्तराखंड के ग्लेशियर में बाबा ने बनाया अवैध मंदिर, पवित्र कुंड को बना डाला स्विमिंग पूल, कहा देवी ने सपने में दिया था आदेश। नीट पेपर लीक केस में 2 और गिरफ्तार, पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप। सीबीआई ने अब तक 12 गिरफ्तारियां की। गुना कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने कपड़े उतारे, पुलिस कस्टडी में दूल्हे की मौत पर हंगामा, एक महिला का सिर फूटा, टीआई को चोट। मुंबई हिट एंड रन केस, आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, महिला को मारा था कार से कुचलकर, पिता ने कहा भागने को। अजमेर दरगाह के बाहर सिर तन से जुदा के नारे, 2 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, खादिम सहित सभी 6 लोग बरी। बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या, दरभंगा में होगा दाह संस्कार, रिश्तेदार बोले हत्याकांड में गांव वालों का हाथ। अंबानी की शादी में बम की धमकी दी शख्स गिरफ्तार, आरोपी पेशे से इंजीनियर, लिखा शादी में बम फटा तो आधी दुनिया उलट जाएगी। मुंबई में चोर ने चोरी का सामान लौटाया, पता चला प्रसिद्ध कवि का था घर, तो पछतावा हुआ, नोट छोड़कर मांगी माफी। केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 30 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। मालीवाल से मारपीट के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की, बेंच का निर्देश, सभी याचिकाकर्ता 2 हफ्ते में अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 महीने दूसरा पति जेल में रहेगा, उसके बाद महिला कैद में होगी। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर रोक, 2 महीने में कमेटी फैसला लेगी। 6 लाख शिक्षक लगातार कर रहे थे विरोध। अलीगढ़ के थाने में बेटे ने मां को जिंदा जलाया, पुलिस के सामने पेट्रोल डालकर आग लगाई, मां जलती रही, बेटा वीडियो बनाता रहा। नवदीप जलबेड़ा को जमानत, किसान बोले रिहाई के लिए प्रदर्शन करेंगे, किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, संगठन के नेता बोले शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत, डॉक्टर बोले मच्छरों से बीमारी फैलती है, फीवर फ्लू के बाद दिमाग में होती है सूजन। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक के घर रेड, पटना और मधुबनी में ईडी की छापेमारी, रेप केस के बाद सुर्खियों में आए थे दोनों। जेल से छूटकर 100 गाड़ियों के साथ विजय जुलूस निकाला, झांसी में भाजपा का पटका डालकर निकला, फायरिंग का आरोपी हूटर भी बजाया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर से टकराई तीर्थयात्रियों से भरी बस, 20 फीट गहरी खाई में गिरी, 5 की मौत, 7 गंभीर घायल। हार्दिक पांड्या की कप्तानी तय, बीसीसीआई ने टेस्ट प्लेयर्स के लिए जारी किया नया फरमान, बस रोहित कोहली और बुमराह को मिली छूट। मुकेश सहनी ने भावुक होकर बयां की पिता के हत्याकांड की घटना, कहा पिताजी खून घर की दीवारों पर लगा हुआ था। तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता के तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बजट 2024 से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, टीएमसी ने किया शामिल होने से इनकार। झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में बीजेपी, सरकार पर लगाए आरोप। एसएसपी ने पावर लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप में विजेता महिला कांस्टेबल पुष्पा चाहर को किया सम्मानित। भारत की इस रणनीति से अब दुश्मनों की खैर नहीं, मेक इन इंडिया से रक्षा क्षेत्र को और मिलेगी गति, खरीदे जाएंगे 346 और सैन्य उपकरण। राज्यों के परिवहन निगमों पर भारी पड़ रहा मुफ्त सफर, कर्नाटक में बढ़ेगा किराया, पंजाब सब्सिडी के नियम बनाने की तैयारी। ओमान में मस्जिद के पास चली ताबड़तोड़ गोलियां, हादसे में 6 की मौत, मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल। हलवा सेरेमनी के साथ ही शुरू हुआ बजट छपाई का काम, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 6ठा बजट। मोहित यादव अपहरण कांड, सपा के विधायक बोले दिन दहाड़े हुई घटना, पुलिस के हाथ कुछ नहीं। यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत, डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित, योगी ने बनाई कमेटी। विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉरिशस दौरे पर चला बड़ा दांव, हिंद महासागर को लेकर हुई अहम साझेदारी।
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों को दी है बड़ी राहत। 18 जुलाई से 1 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफी लागू हो जाएगी। तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को कहा कि उसके द्वारा घोषित की गई एक नीति के मुताबिक 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार 12 दिसंबर 2018 को या उसके बाद दिए गए या नवीनीकृत किए गए ऐसे फसल ऋण को माफ कर दिया जाएगा, जिसे 9 दिसंबर 2023 तक चुकाना था। सरकार ने ऋण माफी के दिशा निर्देशों पर सोमवार को तेलुगु में आदेश जारी किया। सरकार ने कहा कि किसान परिवारों की पहचान के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग के पीडीएस कार्ड के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवार में उसके मुखिया, उनकी जीवन संगिनी, बच्चे एवं अन्य शामिल होंगे। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इस योजना में आईटी साझेदार के रूप में काम करेगा। दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी राज्य कृषि विभाग के निदेशक एवं एनआईसी के बीच समन्वय का काम करेंगे। उपयुक्त ऋण माफी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी किसान से ऋण खाते में डाल दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने 21 जून को तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेड्डी ने कहा कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है, उन्हें एकमुश्त माफ कर दिया जाएगा। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा। गुजरात, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। 30 गाँव डूब गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सीएम योगी से बाढ़ की हालात को लेकर चर्चा भी की है। उधर बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कटरा प्रखंड में बागमती और लखनदेई नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी से बकुची, पतारी, अंदामा, बसघट्टा, नवादा, गंगेया गांव की करीब 50,000 से ऊपर की आबादी घिर गई है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं आईएमडी ने ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। 17 जुलाई को गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेज बारिश का अलर्ट है। 17 जुलाई को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है। भारत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती पर पिघला अमेरिका। कर दी अपील। कहा, हम चाहते हैं कि भारत राष्ट्रपति पुतिन से यूएन चार्टर और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करने के लिए अनुरोध करे। अमेरिका ने भारत से कहा कि वो रूस से वर्षों पुराने संबंधों का उपयोग यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में करे। भारत से कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन से अवैध युद्ध बंद करने के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दैनिक प्रेस वार्ता में सोमवार को कहा कि सभी जानते हैं कि भारत के रूस से लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। ये उसे एक विशेष स्थिति प्रदान करता है। इसीलिए हम भारत से इन संबंधों का उपयोग यूक्रेन युद्ध समाप्त कराकर शांति स्थापना में चाहते हैं। मिलर ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अमेरिका के भी भारत से मजबूत रिश्ते हैं। वो हमारे महत्वपूर्ण साझेदार है, इसलिए हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं। मिलर ने इससे पहले भी पीएम मोदी की रूस यात्रा के ठीक बाद 9 जुलाई को इसी तरह का बयान दिया था। यूक्रेन द्वारा रूस के कुर्स्क क्षेत्र के कोरनेवा शहर पर ड्रोन हमले से इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेई स्मिरनोव ने मंगलवार को बताया कि यूक्रेन सीमा से सटे इलाके में हमले से कम 6 लोग घायल हो गए।